दोस्तों बहुत बार बात की है कि 2023 जो है वो कोकाटेल के म्यूटेशन के बारे में होने वाला है, और वो हमने भावनगर में भी साबित किया हमारी पिछली सीरीज़ में। और अब जब हम जामनगर आए हैं तो वहाँ पे भी हमें बहुत कोकाटेल के ब्रीडर दिखे हैं। पिछला सेटअप हमने कवर किया है, वो भी देखिए, वहाँ बहुत अच्छी ब्रीड थी। लेकिन अभी मैं डॉक्टर साहब से मिल रहा हूँ। डॉक्टर साहब का पहले हम इंटरव्यू लेंगे कि कौन से बर्ड से उन्होंने स्टार्ट किया और वो कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो पृथ्वीराज सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पेट गुरु पर। थैंक यू सर। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने कहाँ से बर्ड लाइन स्टार्ट की, ठीक है, और मुझे कोकाटेल मेरे फेवरेट है, तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? वो जो सफ़र आपने मुझे बताया वो आप दर्शकों को भी बताइए। एक्चुअली मैंने ये सब स्टार्ट किया था 2011 में। तब मेरे पास नॉर्मल बज्जीज थे। तब मैंने 2 बज्जीज का पैर लिया था, उसका ब्रीड करवाना शुरू किया। ठीक है। नेक्स्ट ईयर मैंने एक लुटिनो कोकाटेल का पेयर लिया था और उसका ब्रीडिंग स्टार्ट किया। मैं सक्सेस हुआ उसमें। मेरे को फर्स्ट क्लच में ही 4 बच्चे मिले तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया। अभी धीरे धीरे कॉकटेल में मेरा फोकस बढ़ता गया, तो मैं नए नए म्यूटेशन लाता गया। उसके बाद मैंने फर्स्ट वाइट फेस का पेयर लिया था यहीं जामनगर में से। देन उसके बाद मैंने फर्स्ट मेरा पाइड और पल्पाइड मेरा फेवरेट म्यूटेशन है, तो मेरे को पहले से ही पाइड में जाना था। अच्छा। तो पहला जो बर्ड लिया था वो पाइड मेल था मेरे पास। उसके लिए अलग से फिर मार्केट में से मैं एक अलग फीमेल लेकर आया और आगे आगे काम करता गया। आज पल्पाइड में मेरे पास सबसे अच्छी वैरायटी है पूरे गुजरात में, या तो आप बोल सकते हो पूरे इंडिया में सबसे अच्छी वैरायटी मेरे पास पल्पाइड में, और मैं अभी इस पे काम भी कर रहा हूँ। तो आप ऐसा बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली 8-9 साल हो गए मैं कॉकटेल के ऊपर काम कर रहा हूँ। कंटिन्यूस विदाउट एनी इंटरव्यू। और अभी एक जो बर्ड दोस्तों स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, पृथ्वीराज सिंह जी जो है वो एजुकेशनल बैकग्राउंड दे देता हूँ, उन्होंने डॉक्टरेट किया है शायद कॉमर्स में। ठीक है, तो वो डॉक्टर इसके तो हैं, लेकिन जैसे मेरा नाम देने की दोस्तों खराब आदत है। ठीक है, तो हमने नयन भाई को कोकाटेल किंग कहा था। तो जब कभी कुछ बीमारी आ जाती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो म्यूटेशन में कुछ अगर खामी आती है तो आपको पृथ्वीराज सिंह जी के पास आना है, क्योंकि ये डॉक्टर कॉमर्स में तो है ही, लेकिन कोकाटेल के भी डॉक्टर है। बहुत अच्छी ब्रीड है और बहुत अच्छी कोकाटेल की समझ है इनको, तो डॉक्टर साहब का लकब हम इनको इसमें भी देते हैं। तो पृथ्वीराज सिंह जी, ये बताइए, जो अभी स्क्रीन पे इन्होंने बर्ड देखा दर्शकों ने, उसके बारे में बताइए कि ये कोकाटेल जो आपने बटरफ्लाई प्रोड्यूस किया कैसे पूरा किया? अभी बटरफ्लाई प्रोड्यूस करना बहुत ही टफ टास्क है। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप मार्केट में जाओगे किसी को बोलोगे मेरे को बटरफ्लाई पेयर चाहिए, वो आपको 25-30 हज़ार में पेयर दे भी देगा, तो कोई गारंटी नहीं रहती कि घर पे आके वो बटरफ्लाई ही चीक्स देगा। नॉर्मली क्या है, इसको म्यूटेशन की भाषा में सिमेट्रिकल मार्किंग बर्ड बोलते हैं, माने मार्किंग दोनों साइड सेम होना चाहिए। तो बटरफ्लाई कोकाटेल में क्या है, मैंने लगभग 2016 से स्टार्ट किया था बटरफ्लाई ब्रीड कराने के लिए। और सिलेक्टिव ब्रीडिंग पे मैं जाता गया कि एक पेयर का चिक्स निकला, उसमें से अच्छा मार्किंग है साइड में रख दो, फिर नेक्स्ट जनरेशन अच्छा मार्किंग है साइड में रख दो। तो इस तरह से करके करके कंटिन्यूसली मेरे को 4-4.5 साल लगे। मैंने बटरफ्लाई अपना खुद का प्रोड्यूस कर लिया, खुद का, विदाउट बाहर से कोई म्यूटेशन लगाए बिना। कोई म्यूटेशन बाहर से नहीं लिया। आपने सबसे पहली पेयर कौन सी लगाई थी जहां से स्टार्ट किया आपने? वो हेवी पल्पाइड बर्ड्स थे, दोनों मेल फीमेल हेवी पल्पाइड्स थे। हेवी पल्पाइड, और वहां से आपने वो म्यूटेशन खेलना शुरू किया। हाँ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, हम उस इंसान के पास आए हैं कि जिसने अपना खुद का कोकाटेल बटरफ्लाई में प्रोड्यूस किया, और अब पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसके बच्चे बटरफ्लाई निकले। हाँ, अभी पॉसिबिलिटी तो कह सकते, बट कोई 100% गारंटी के साथ नहीं है। मतलब निकल भी सकते, नहीं भी निकल सकते। तो ये बात मैं आपको एक पेयर बताऊंगा, उसके 3 चीक्स है। एक चीक्स है वो डर्टी पल्पाइड है, सेम पेरेंट्स का, और 2 अभी बटरफ्लाई हुए अभी के चीक्स है। तो ऐसी कोई गारंटी नहीं होगी एग्जैक्ट सेम। एक क्लच में हुआ, इससे पहले क्लच में भी यही हुआ, 2 बच्चे निकले थे, 2 के 2 हेवी पाइड थे, बटरफ्लाई नहीं थे। ठीक है, और दोस्तों देखिए, ये एपिसोड में हम सेटअप, मैं सोच रहा हूँ दूसरे एपिसोड में हम कवर करें। सन कन्योर भी है, तो देखिएगा इसको हम इंफॉर्मेटिव, और साथ में मैंने आपको इनके बर्ड्स ऑलरेडी दिखाए, लेकिन डिटेल में बात हम ब्रीड पे बाद में करेंगे। अभी इन्होंने कोकाटेल सोसाइटी ऑफ इंडिया भी 2019 में स्टार्ट किया, तो उसके बारे में भी डॉक्टर साहब बताएंगे। तो डॉक्टर साहब, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिए। ये कोकाटेल सोसाइटी ऑफ इंडिया, कोकाटेल बहुत पहले से मेरा इंटरेस्ट था, तो कोकाटेल में मैंने बहुत साल काम किया, तो सोचा
मैंने देखा था आईबीसी करके एक क्लब है, इंडियन बजरीगर क्लब। हाँ, एवियन सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे क्लब बन गए, लेकिन कॉकटेल के लिए कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि नहीं, कॉकटेल के लिए इंडिया में कुछ करना चाहिए। तो मैं और मेरे दोस्त थे कुंजन भाई, सुजैन भाई, धवल भाई, हम सब लोग बैठे थे तो सोचा कि कॉकटेल के लिए इंडिया में कुछ करना चाहिए। ऐसे ही मैंने एक फेसबुक पेज क्रिएट किया, कॉकटेल सोसाइटी ऑफ इंडिया। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। अच्छा। संजय तिलावट भी साथ में थे इनिशियल शुरू के सालों में। राजकोट वाले? हाँ, राजकोट वाले। उसने भी बहुत अच्छी मदद की शुरू में। एक शो भी किया था हमने 2019 में, जैसे ही स्टार्ट हुआ ना कोविड पैंडमिक में। ये सोसाइटी धीरे धीरे बढ़ती गई। आज फेसबुक पेज पे हमारे कॉकटेल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अप्रोक्सीमेटली 6,500 मेंबर्स हैं। अमेजिंग। हाँ, और हमारा खुद का यूट्यूब चैनल है, हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है। अभी इसी 2020 में हमने एक शो किया, ऑनलाइन शो, वहाँ पे नीदरलैंड के जज रखे थे, और वो शो अच्छे से कंप्लीट हुआ। उसके बाद लास्ट ईयर हमने 2022 में एक और शो किया, ऑनलाइन शो। उसमें 2 जज रखे थे, एक बहरीन से थे और दूसरे जज नीदरलैंड से थे। तो दैट वाज अमेजिंग शो। मतलब इंडियन जज नहीं होते या कोई इंटरनल कमेटी नहीं होती? नहीं, इंटरनल मतलब कमेटी कहीं भी पार्शियलिटी या ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पार्शियलिटी का कोई चांसेस ही नहीं है। पूरा का पूरा जो कंपटीशन होता है, इंटरनेशनल पैनल होता है, उसको शो स्टैंडर्ड के बारे में पता है, बर्ड को कैसे जज करना है, बर्ड का फोटो कैसे खींचना है, कौन से चीज़ के मार्किंग्स है, कौन से चीज़ के मार्किंग्स नहीं है। तो वो सब जज अपने आप से, हम फोटोज भेजते हैं, उस हिसाब से वो मार्किंग करके फिर हमें रिजल्ट अनाउंस करते हैं। और वही हम पब्लिश करते हैं। तो पार्शियलिटी का कोई चांसेस नहीं है। लास्ट शो था वो बहुत बड़ा सक्सेस इसलिए रहा क्योंकि हमें 25,000 की स्पॉन्सरशिप मिली थी। हमारे अलग अलग स्पॉन्सर्स थे। तो लाइक 100 रुपीज़ की नॉमिनल फी में हमने सभी पार्टिसिपेंट्स को टी शर्ट्स दिए CSI के, प्लस सभी पार्टिसिपेंट्स को हमने सर्टिफिकेट्स दिया, हार्ड कॉपी, विनर्स को ट्रॉफी दिया, प्लस वेजेस दिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, अभी बिहाइंड द कैमरा जो है नयन भाई है, और जैसे बापू कह रहे हैं, क्योंकि हम प्यार से इनको बापू कहते हैं। हम यहाँ पर गुजरात में जो है जाडेजा, या हमारे जो आपने देखा होगा रविंद्र सिंह जाडेजा है, उनको बापू कहते हैं। तो हम भी प्यार से इनको बापू कहते हैं। एक हमारे भावनगर वाले बापू है, ये हमारे जामनगर वाले बापू है। तो दोस्तों, नयन भाई ने और मैंने मिलके आज से 2019 में, जब यूट्यूब का प्रेजेंस गुजरात में बहुत कम था, तब मैं नयन भाई के यहाँ पहुंचा, और नयन भाई ने काफ़ी अच्छा काम किया था। और ऐसे कोकाटेल्स मैंने तो नहीं देखे थे, लोगों ने देखे हो, आई डोंट नो। तो वहाँ से म्यूटेशन हमने एक बेस बनाया और लोगों को मोटिवेट किया, और वही आज हम बढ़ावा दे रहे हैं। और मुझे डॉक्टर साहब से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है कि इस मुहिम में हम आगे जुड़े हुए हैं, और इसमें नयन भाई भी साथ में हैं, और डॉक्टर साहब इधर आप चेयरमैन है, राइट? इसमें मतलब फाउंडर है। तो जुड़ने के लिए क्या करना होगा? अभी CSI का हमने मेंबरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है। उस मेंबरशिप प्रोग्राम के अंदर कोई भी बंदा जिसके पास अगर चाहे एक कोकोटेल हो या वो पूरा कॉलोनी ब्रीड करा रहा हो, कुछ भी हो, वो ज्वाइन कर सकता है। अभी ज्वाइन करने के लिए कोई खास रूल्स तो नहीं है। लाइक हमने मेंबरशिप प्रोग्राम जो स्टार्ट किया, तो कोई भी आदमी, कोई भी बंदा, कोई भी स्टूडेंट जो कोकोटेल के बारे में सीखना चाहता हो, उसको अगर कुछ नॉलेज चाहिए तो वो ज्वाइन कर सकता है। अभी मेंबरशिप फी 500 रुपीज़ रखा है। जिन लोगों को टी शर्ट्स नहीं चाहिए उनके लिए 500 रुपीज़ है। जिनको टी शर्ट्स चाहिए उनके लिए मेंबरशिप फीस हमने 700 रुपीज़ रखा है। और इस मेंबरशिप प्रोग्राम के अंदर ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो एक्सक्लूसिव मेंबर को मिलेंगे। माने हम वेटरनरी डॉक्टर्स के पास से सेशन करवाएंगे, जो सेशंस कॉकटेल्स के वेरियस डिजीज़ है उसके ऊपर होंगे। कॉकटेल्स को क्या बीमारियां हो रही है, उसका आप क्या कर सकते हो, कॉकटेल्स का डाइट क्या होना चाहिए, आपको अपना एवियरी कैसे सेट करना है, बॉक्स का साइज़ कितना होना चाहिए, कॉलोनी में ब्रीड करे या सेपरेट केज में ब्रीड करे। तो ये सारी की सारी चीज़ें 1-to-1 उसको बताई जाएगी सेशंस के दौरान। प्लस हम लोग बहुत हार्डली काम कर रहे हैं अपना खुद का शो स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए। लाइक इंडिया में साउथ में बहुत अच्छे ब्रीडर्स हैं जिसके पास फॉरेन लाइन्स है, यूरोपियन लाइन के बर्ड्स है, बट इंडिया में वो बहुत कम जगह पे देखने को मिलते हैं। या तो लोगों के पास है लेकिन वो बाहर नहीं लाते। तो हम काम करना चाहते उसी स्टैंडर्ड्स के ऊपर कि भाई हम हमारा खुद का शो स्टैंडर्ड्स हो, इंडिया भी कॉकटेल्स के अंदर इंटरनेशनल शो जज कर सके, प्लस इंडिया भी इंटरनेशनल शो ऑर्गेनाइज कर सके। तो इसके लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। ठीक है,
तो दोस्तों बहुत इन्फॉर्मेटिव एपिसोड रहा। आप कोकाटेल अगर लवर हैं तो मैं जैसे अभी नॉर्मल कोकाटेल पाल रहा हूँ, लेकिन मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है कि पहले नॉर्मल पाल लूँ और इसके बाद ये म्यूटेशन में थोड़ा सा मैं हाथ आजमाऊँ कि कैसा लग रहा है। और मैं डेफिनेटली ये सोसाइटी ज्वाइन करने वाला हूँ